हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन इन साइंस। तो बेसिकली ये तो हमारा टीचिंग ऑफ साइंस का एक पार्ट है, जो आपका इवैल्यूएशन का पार्ट आता है, जिसमें हम समेटिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। लेकिन ये जो आपका टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सभी एरियाज में मतलब कि उसके लिए सभी के लिए बेनिफिट होगा। तो ये कोई भी अगर सब्जेक्ट हो आपके पास, कोई भी टीचिंग का सब्जेक्ट हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन इन साइंस। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? असेस करना और किसी चीज को इम्प्रूव करना। असेस में क्या होता है? ये एक वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करता है टू बोथ द टीचर्स एंड द लर्नर्स, और ये इम्प्रूव करता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ये जो बेसिकली ये इवैल्यूएशन होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, पीरियोडिक एक्सरसाइज होती है, मीन्स टाइम टू टाइम इसे लिया जाता है। इट फॉर्म्स द वैल्यू ऑफ जजमेंट। और ये कि जजमेंट टाइप का भी होता है, कि जिसमें हम बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं, उनको कुछ पॉइंट्स देते हैं, उनको प्लेसमेंट दिया जाता है, एंड इट प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी। और ये प्रोवाइड करता है अकाउंटेबिलिटी टू द टीचर्स एंड टू एवरीवन। नाउ अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इनके अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन क्या है? टू मेजर मीन्स टू ऑब्जर्व और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएट evaluation means assessment or appraisal. And according to Gronlund and Lane, evaluation is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives, and it is decision oriented. चलिए बात करते हैं हम इसके रोल ऑफ इवैल्यूएशन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि इसका हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल होता है इवैल्यूएशन का। बेसिकली हमारे पास हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: टीचिंग, करिकुलम, सोसाइटी एंड पेरेंट्स। टीचिंग में हम क्या देखेंगे? टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जानेंगे, इनकी स्ट्रेटेजीज को मेजर करेंगे, मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, और फीडबैक टू बोथ द टीचर्स एंड द लर्नर्स। करिकुलम हम बात करेंगे कोर्स का या फिर करिकुला, टेक्स्ट और मटेरियल, किस तरह से वो चीजें यूज हो रही हैं, उनको असेस किया जाता है। सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है? उसकी डिमांड्स को पूरा करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। पेरेंट्स के लिए जैसे कि उनको रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग का काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल, सिलेक्शन और एंट्रेंस और फ्यूचर गाइडेंस और ऑक्यूपेशन। इस तरह से इसका मेन फंक्शन होता है, रोल होता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एक बार। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इट इम्फोसिस ऑन ब्रॉड पर्सनैलिटी चेंज। ये इसका मेन इम्फोसिस होता है कि जितनी भी तरह की हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें क्या चेंज आ रहा है, इसको मेजर करना, असेस करना। ये सब्जेक्ट मैटर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। इसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि एटीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट, आइडियल्स, वे ऑफ टीचिंग, वर्क हैबिट्स, पर्सनल और सोशल अडेप्टेबिलिटी। मैनी प्रोसीजर्स और टेस्ट और टेक्निक्स। इसमें कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेक्निक्स होती हैं इनको मेजर करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। हम ये देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। इवैल्यूएशन को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं, 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो हमारा मेन काम क्या होता है स्टेप 1 में, कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना, उनको आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना। अब चाहे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो। फर्स्ट में आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे और सेकंड में आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। थर्ड है आपका सेलेक्टिंग टीचिंग पॉइंट्स, हमारे टीचिंग पॉइंट्स को सिलेक्ट करना। फोर्थ, प्लानिंग सुटेबल लर्निंग एक्टिविटीज, उसके लिए जो हमारी सुटेबल लर्निंग एक्टिविटीज है उनको प्लान करना। फिफ्थ है इवैल्यूएटिंग का पार्ट आएगा, और लास्ट आपका आ जाएगा फीडबैक पार्ट। और फीडबैक किनको मिलेगा? दोनों को, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को। नेक्स्ट, पर्पसेस एंड फंक्शन। इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? ये इंटेग्रल पार्ट है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अब ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि इसका फंक्शन क्या होता है? प्लेसमेंट फंक्शन है, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन है, डायग्नोस्टिक फंक्शन है, प्रिडिक्टिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, गाइडेंस फंक्शन है, मोटिवेशन फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, रिसर्च फंक्शन है, कम्युनिकेशन फंक्शन है। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका क्या क्या पर्पस होता है। बात करेंगे इनके टाइप्स की।
इवैल्यूएशन को हमने कई तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इसके फंक्शन के हिसाब से, इसके अप्रोचेस के हिसाब से और इसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। सो फंक्शन के बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। और इसकी अप्रोचेस के हिसाब से इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, फॉर्मेटिव और समेटिव। और इसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। सो चलिए बात करेंगे मेनली, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो वो होता है आपका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। सो उसके बीच में जो भी इवैल्यूएशन किया जाता है वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एंड इट प्रोवाइड, इसका मेन मकसद क्या होता है, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक, कि बच्चों और टीचर्स को दोनों को कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहे। टीचर्स को उनके मेथड्स, टेक्निक्स और जो उनका तरीका है पढ़ाने का वो किस तरह से चल रहा है उनको असेस करना और फीडबैक देना। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों की क्या गलतियां हो रही हैं, उनको मेजर करना इसका काम होता है। आइडेंटिफाई एरर्स को पहचानना। मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है उसको, और मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसको किया जाता है। असेस पीपल प्रोग्रेस टाइम टू टाइम, इससे बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको भी देखा जाता है समय समय पर। मींस जैसे कि आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट होते हैं, एक छोटा सा टेस्ट हो सकता है किसी भी एक क्वेश्चन का। तो ये सारा कुछ आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो ये किसके एंड में लिया जा सकता है, किसी टॉपिक के एंड में, किसी यूनिट के एंड में, किसी सेगमेंट के एंड में और किसी चैप्टर के एंड में। तो इसकी वजह से हमारा क्या मॉडिफाई होता है, हमारे मेथड्स, टेक्निक्स, डिवाइसेस ऑफ टीचिंग। सो मॉडिफाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसकी वजह से हम अपने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने शुरू में क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और अगर हमें बीच में कुछ उसमें चेंजेस लाने की जरूरत हो किसी चीज के जरिए, किसी एरर के कारण, तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये हमारी मास्टरी और पुअरर को आइडेंटिफाई करता है। मींस जो बच्चा है किस चीज में मास्टरी है उसकी और किस चीज में वो बिल्कुल वर्स्ट है। इट असेस द रेलेवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस का रेलेवेंस और उसकी अप्रोप्रिएटनेस को भी असेस करता है कि वो हमारा डेली लाइफ में कितना हमारे लिए काम का होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसकी वजह से हमारी जो इंस्ट्रक्शन हैगी, जो टीचर है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, उसमें किस तरह की इंप्रूवमेंट की जानी चाहिए उसको भी ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इट मोटिवेट्स पीपल फॉर बेटर लर्निंग, ये बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हांस करें ताकि हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हों और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम जल्दी से पूरा कर सकें। इट हेल्प्स टीचर्स टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अगर वीकनेसेस को पता लगाया जाता है तो किस तरह के रेमेडियल मेजर्स को यूज करना है उसके लिए भी टीचर को हेल्प मिलती है इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की वजह से। इसका मेन काम क्या है, अप्रेजल और इम्प्रूवमेंट का। सो जो इवैल्यूएशन है और जो डेवलपमेंट है वो गो ऑन हैंड इन हैंड, मीन्स दोनों साथ साथ चलते हैं। इवैल्यूएशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी होती रहती है। सो जो फर्स्ट एजुकेशनिस्ट थे क्रॉनबैक, इन्होंने इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दिया। सो ये एक पॉजिटिव इवैल्यूएशन होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डायग्नोजिंग, प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। चलिए इस बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो अभी तक हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बारे में बात की, बस वही है सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि ये एक हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटेग्रल पार्ट है। ये लिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हमें इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये हमारी लर्निंग को और ज़्यादा री इन्फोर्स करता है। एंड द रिजल्ट्स आर नॉट फॉर ग्रेडिंग और प्लेसमेंट। हम इनके रिजल्ट्स को बच्चों की ग्रेडिंग और प्लेसमेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसका मेन एक आप कह दें तो लिमिटेशन या फिर इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, सो इसकी वजह से हमारी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज है उसमें उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं।
इट मोटिवेट्स लर्नर, ये हमारे लर्निंग को और ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसे एज अ प्रोसेस देखा जाता है। जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो एज अ प्रोसेस होता है और जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो आपका एज अ प्रोडक्ट होता है। तो जैसे कि आपके टीचर मेड टेस्ट आ जाते हैं इसमें जनरली देखा जाए, सो इट डज नॉट टेक मच टाइम। तो इस चीज को, इस इवैल्यूएशन को करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि आप अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मंथली टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट, टीचर ऑब्जर्वेशन एंड आपकी जो पीरियोडिकल असेसमेंट होती है। जो आपका टीचर ऑब्जर्वेशन है वो इसमें काफी ज्यादा डोमिनेट करता है। चलिए बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन की। समेटिव इवैल्यूएशन, जैसा कि हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखा, वो लिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है इट इज डन एट द एंड ऑफ द कोर्स, मींस कोर्स के खत्म होने के बाद हम इसको करते हैं। एंड टू असाइन ग्रेड्स टू पीपल, बच्चों को ग्रेड्स प्रोवाइड करने के लिए इसको किया जाता है। इट असेस द मास्टरी ऑफ द कंटेंट, ये असेस करता है कि बच्चे की जो कंटेंट में मास्टरी है वो कितने डिग्री, कितने लेवल तक हुई है। टू जज द अप्रोप्रिएटनेस की ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन वो कितने अप्रोप्रिएट हैं, उनको जज करना, फाइनल जजमेंट। वर्क ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपके टर्म एंड टेस्ट होते हैं। इट कंपेयर वन कोर्स विद अनदर, इसका में एक काम ये भी होता है कि एक कोर्स को दूसरे कोर्स के साथ कंपेयर करना, और इसका मेन मकसद होता है फाइनल कंपैरिजन बिटवीन द टू एरियाज और सब्जेक्ट। डेंजर ऑफ मेकिंग नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर बच्चा फेल होता है तो उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, कहीं कहीं तो सुसाइडल केस भी आ जाती हैं, और पास होता है तो उसके रिजल्ट कुछ अच्छे होते हैं। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल एग्जाम, जैसे कि आजकल हमारे बच्चों के एग्जाम होते हैं, जो टर्म एंड टेस्ट लिए जाते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर ही आते हैं, उन्हें हम ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसको लिया जाता है एंड ऑफ सेमेस्टर। इसका फंक्शन क्या है? क्रेडिटिंग, बच्चों को क्रेडिट देना, सर्टिफाइंग, सर्टिफिकेशन करना, प्रमोटिंग, बच्चों को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोट करना, एंड सेलेक्टिंग, बच्चों को किसी भी चीज के लिए सेलेक्ट करना। So it is terminal in nature, means at the end of the course. It is judgmental character. इसका जो करेक्टर होता है वो जजमेंटल है, मीन्स ये बच्चों को जजमेंट प्रोवाइड करता है कि उनकी जो लर्निंग है वो किस तरह से हुई है और वो पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। एंड इट इज इसको एज अ प्रोडक्ट लिया जाता है, जैसे कि हमने बात की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में वो था एज अ प्रोसेस, लेकिन जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है इसको माना जाता है एज अ प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। नॉट ओनली बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन ओनली, जैसे कि हमने बात की थी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो उसको हम मेनली डोमिनेंट किससे होता है? टीचर ऑब्जर्वेशन से, लेकिन इसको हम टीचर ऑब्जर्वेशन से नहीं लेते हैं ज्यादातर। सो इट इज नॉट पिन पॉइंट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लर्नर्स, ये लर्नर्स की डिफिकल्टीज को नहीं पहचानता है, बस फाइनल अपना जजमेंट प्रोवाइड करता है। रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर प्लेसमेंट और ग्रेडिंग पर्पसेस, तो इसका जो रिजल्ट है, जो भी हमें इस इवैल्यूएशन के जरिए बच्चों का रिजल्ट आएगा उसको हम यूज कर सकते हैं बच्चों की प्लेसमेंट में और ग्रेडिंग पर्पसेस के लिए। लेकिन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था उसके रिजल्ट्स को हम प्लेसमेंट और किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते थे। इट रीइंफोर्सेस लर्निंग, ये हमारी लर्निंग को और ज्यादा रीइंफोर्स भी करता है। मे नॉट मोटिवेट लर्नर, जैसा कि हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखा वो बच्चों को मोटिवेट करता है, लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन है इसके दोनों ही साइड हो सकते हैं, ये बच्चों को मोटिवेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कैसे करेगा? अगर बच्चा पास हो गया तो उसको और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि और ज्यादा अच्छा करे, लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको ये डीमोटिवेशन का काम भी करता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे ट्रेडिशनल एग्जाम हो गए, टीचर मेड टेस्ट हो गए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, प्रैक्टिकल और ऑरल टेस्ट और रेटिंग स्केल। So this is all about summative evaluation and formative evaluation। इसके हमने कॉन्सेप्ट की बात की, डेफिनेशन, मीनिंग देखा, इसके स्टेप्स की बात की और मेनली बात हमने की फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन की।